बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करूंगा कि किस तरह से आप जो है वो अपनी डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने CS519 मतलब 519 के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और जो हमारा CS619 का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर हमने एक डायग्राम क्रिएट करनी होती है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस डिज़ाइन। अब वो दोस्तों डेटाबेस डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। दोस्तों जो आपने ईआर डायग्राम बनाई थी मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई थी उसी ईआरडी को देखते हुए हम जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो रेडी करते हैं। तो चलें इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए ईआरडी जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। ये देखें आपके सामने हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक तो हमें ये चाहिए होती है डेटाबेस डिज़ाइन बनाने के लिए। सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों हमें चाहिए सर्वर जैम सर्वर। तो जैम सर्वर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाया है। उस वीडियो का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने वहां जाना है और जाकर जो है स्टेप बाय स्टेप सीख लेना है किस तरह से जैम सर्वर को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। जब आप सक्सेसफुली जैम सर्वर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपने सिंपली अपने माई कंप्यूटर में आना है, यहाँ पे लोकल डिस्क C के अंदर आना है और जब आप सक्सेसफुली जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे जैम के नाम से एक फ़ोल्डर मिलता है। आपने सिंपली जैम फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ पे दोस्तों आने के बाद सबसे लास्ट पे आपने आना है। जैसे दोस्तों आप सबसे लास्ट पे आओगे तो यहाँ पे सेकंड लास्ट के ऊपर या थर्ड लास्ट के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलती है जैम कंट्रोल के नाम से। ठीक है, जैम कंट्रोल के नाम से। अगर आपको यहाँ पे नहीं आपने सर्च करना तो आप यहाँ पे अपनी विंडो के अंदर भी सर्च कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी विंडो में जाके लिखो ना जैम कंट्रोल पैनल, ये देखो आप जैसे लिखोगे ना जैम तो यहाँ पे आ जाएगा जैम कंट्रोल पैनल। आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना तो दोस्तों आपके सामने इस तरह जैम कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप विंडो के थ्रू सर्च कर लो। ठीक है, चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपको मैंने तरीका क्या बताया है, आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाएं, यहाँ पे जाकर सर्च करें जैम्प। जैसे आप जैम्प लिखेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगी जैम कंट्रोल की। तो आपने जैम कंट्रोल पैनल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने जैम कंट्रोल का पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये पैनल ओपन होगा तो यहाँ पे आपको ये जो पहला मॉड्यूल है अपाची, आपने इसके आगे ये जो स्टार्ट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों आपके पास ये जो दूसरा मॉड्यूल है जिसके नीचे लिखा हुआ है माई एसक्यूएल, इसके आगे भी ये स्टार्ट का बटन है, आपने इसको भी स्टार्ट कर लेना। तो मतलब अपने ये जो पहले दो मॉड्यूल है अपाची और माई सीक्वल, इन दोनों को आपने यहाँ पे स्टार्ट कर देना। बाकी जो नीचे वाले तीन मॉड्यूल है उनको आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, उनको ऐसे ही रहने देना। बस फर्स्ट एंड सेकेंड मॉड्यूल को आपने स्टार्ट कर लेना है। इतना कवर हो गया बात। ओके जी, आफ्टर इंस्टॉलेशन ये बता रहा हूँ कि जब आप जैम को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपने ये कंट्रोल पैनल ओपन करना है। उसके बाद देन आपने अपाची को स्टार्ट करना है एंड देन माई सीक्वल को स्टार्ट करना है। उसके बाद चाहे आप इसको मिनिमाइज़ कर दें या क्लोज़ कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इसको क्लोज़ ही कर दें। अगर दोस्तों जब हम कंट्रोल पैनल को जैम के कंट्रोल पैनल को जब क्लोज़ कर देते हैं उसके बाद इसको दोबारा ओपन कैसे करते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको पता है, आपको यहाँ पे लास्ट नीचे बॉटम के ऊपर टाइम शो हो रहा होता है, यहाँ पे आपको हिडन फाइल्स शो हो रही हैं। ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप जैम को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप इस जैम के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप शो एंड हाइड के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें दोबारा से शो हो जाएगा। तो जब आपको काम फिनिश हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। चलिए अभी ये दोनों स्टार्ट है मॉड्यूल। अब आपने दोस्तों क्या करना है, जब ये दोनों आपने अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है देन उसके बाद आपने आ जाना अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट। क्या लिखना है आपने, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट दोस्तों लिखने के बाद लोकल होस्ट के अंदर स्पेस नहीं देनी है आपने, ये बात याद रखिएगा। सिंपली लिखना है लोकल होस्ट, आगे दोस्तों आपने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद आपने लिखना है यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप एंटर प्रेस कर दें। जैसे दोस्तों आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मान लें अगर आपका इस तरह का इंटरफेस नहीं आता तो आपने फिर क्या करना है, फिर दोस्तों आपने जाके लिखना है लोकल होस्ट। पहले आपने यही काम करना जो मैंने आपको बताया कि सिंपल लिखना है लोकल होस्ट, आगे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपने एंटर प्रेस कर देना। अगर आपका वो वाला इंटरफेस जो अभी मेरा आया था अगर वो नहीं आता फिर आपने इस फॉरवर्ड स्लैश के आगे लिखना है PHP माई एडमिन। क्या लिखना है, PHP माई एडमिन, एंटर प्रेस करें। तो हम वो पहले वाला तरीका ही कर लेते हैं। ये देखें, अगर आप दोस्तों इस तरह लिखोगे लोकल होस्ट आगे सिलेक्ट करके PHP माई एडमिन तो आपके सामने डायरेक्ट जो है वो ये वाला पैनल आ जाएगा। लेकिन आप अच्छी बात है ऐसे ही करो। इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने सिंपली लिखा लोकल होस्ट आगे स्लैश लगाई फॉरवर्ड स्लैश लगाई और एंटर प्रेस कर दिया।
जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। आपने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है PHP माई एडमिन का, ये देखें टॉप के ऊपर PHP माई एडमिन, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने PHP माई एडमिन का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट तरह की डेटाबेस जो कि बिल्ट इन डेटाबेस हैं ये दिखाई दे रही हैं। आपने यहाँ पे दोस्तों न्यू डेटाबेस बनानी है, तो न्यू डेटाबेस बनाने के लिए आपने यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम, एनी नाम। तो अच्छी बात यह है कि आपके प्रोवाइडर का जो भी नेम है आप वो वाला नेम यहाँ पे एज ए डेटाबेस नेम जो है वो बता सकते हैं। जैसे मेरा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं उसके लिए एम्प्लॉय के लिए E, मैनेजमेंट के लिए M और सिस्टम के लिए S, EMS रख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में EMS, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो EMS के नाम से एक डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इस डेटाबेस के अंदर बनाना है टेबल, पहला टेबल। तो यहाँ पे मेरे पास कितने टेबल है, एडमिन, लाइब्रेरियन, स्टूडेंट, बुक। तो आपके पास जितनी एंटिटीज होंगी उतने टेबल बनेंगे। तो यहाँ पे पहला टेबल एडमिन का बनेगा। तो यहाँ पे आपने जैसे ही दोस्तों डेटाबेस क्रिएट करनी है, आप जैसे डेटाबेस के नेम के ऊपर जो आपने अभी भी डेटाबेस बनाई है ना, उस डेटाबेस के नेम के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपने फर्स्ट टेबल का नाम बताना। तो मेरे फर्स्ट टेबल का नाम है एडमिन। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे दोस्तों आपको बाई डिफॉल्ट उसने कितने कॉलम दिए हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम दिए हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहो तो कॉलम बढ़ा भी सकते हो। मान लो अगर आपने इन 4 के साथ 2 कॉलम मजीद ऐड करने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पढ़ाओगे। तो यहाँ पे जितने भी मान लो आपने 5 कॉलम मजीद ऐड करने हैं तो आपने यहाँ पे ऐड करके 5 लिख के गो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 5 कॉलम मजीद ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी नहीं करना, मुझे सिर्फ 4 चाहिए। ये देख मेरे क्योंकि मेरे जो एडमिन टेबल है उसमें सिर्फ कितने एट्रीब्यूट हैं, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट है, तो मुझे 4 ही सिर्फ कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं लिखूँगा एडमिन अंडरस्कोर ID। तो यहाँ पे अपने तरतीब के साथ जो है अपने सारे एट्रीब्यूट लिख लेने हैं। तो एडमिन ID, उसके बाद उसकी डाटा, यहाँ पे उसकी डाटा बतानी है, उसकी डाटा कौन सी थी, इंट थी। उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद है जी एडमिन का नेम, फिर है जी एडमिन का ईमेल, देन उसके बाद एडमिन का पासवर्ड। अब यहाँ पे दोस्तों एडमिन ID इंटर के अंदर ही रहेगी। यहाँ पे आप चाहो तो डाटा चेंज कर सकते हो, तो मैंने कहा इंट में ही है एडमिन ID। उसके बाद एडमिन का जो नेम है वो टेक्स्ट फाइल के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना है, तो उसके लिए यहाँ पे डाटा चेंज करूँगा और यहाँ पे चूज़ करूँगा टेक्स्ट। उसके बाद ईमेल भी टेक्स्ट में होगी, तो यहाँ पे इसको भी टेक्स्ट कर लेते हैं, और पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट चूज़ कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके मान लो आपके जो एट्रीब्यूट है उसकी डाटा डेट है तो यहाँ पे आप डेट चूज़ करेंगे। अगर उसकी डाटा दोस्तों डेसिमल है तो यहाँ से आप डेसिमल चूज़ करोगे। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों अगर उसकी डाटा जो है वो टाइम है तो आप यहाँ से टाइम चूज़ करोगे। जो भी है मतलब आप यहाँ पे डिफरेंट आपको डाटा यहाँ पे मिल रही है, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चूज़ कर लिया। चलिए, ये टेक्स्ट इसलिए यूज़ होता है, ये टेक्स्ट दोस्तों तभी यूज़ होता है जब आपने स्ट्रिंग टाइप की मतलब कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी हो बहुत लेंथी। ठीक है, तो फिर हम टेक्स्ट टाइप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो एडमिन ID है, आपने इस वाली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आना है। ये पहली वाली जो आपकी एडमिन ID है इसकी स्ट्रेट लाइन में आना है, और यहाँ पे ये जो AI है ना, AI इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। यहाँ पे आपने इसको चेक कर देना। जैसे हम इसको चेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये प्राइमरी की बन गई है। मतलब जो भी आपकी पहला मतलब यहाँ पे प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट होता है उसको प्राइमरी की कैसे बनाते हैं उसका तरीका ये होता है कि आपने सिंपली उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आना है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों इंडेक्स का। आप अगर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं भी रखना चाहते, ये लाजमी नहीं कि आप इसे ऑटो इंक्रीमेंट बनाओ, ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट ही हो, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली आपने जनरेट करना उसको तो ऑटो इंक्रीमेंट रख सकते हो, अदरवाइज आप उसे नहीं भी रख सकते। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे प्राइमरी की के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। देन ये मैंने आपको डिटेल बता दी, अब नेक्स्ट डिटेल नहीं बताऊँगा। यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मेरा एक टेबल जो है सक्सेसफुली बन चुका है एडमिन वाला। ठीक है जी, उसके सारे एट्रीब्यूट बन चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अपने मैंने एक नया टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखें मेरी डेटाबेस के नेम के नीचे ये न्यू का बटन लिखा हुआ आ रहा है। तो डेटाबेस EMS के नीचे ये न्यू लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अब एक नया टेबल बनाना है, किस नाम से हमने बनाना है, लाइब्रेरियन के नाम से। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके लिखते हैं लाइब्रेरियन। ठीक है, अब लाइब्रेरियन में कितने एट्रीब्यूट हैं, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट हैं। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 4 ही कॉलम है, 1 2 3 4 सॉरी 4 रोज़ हैं। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लाइब्रेरियन अंडरस्कोर ID, उसके बाद लाइब्रेरियन का नेम सेम वही टेबल है। तो इसके लिए हम अब चीज़ें जो है रिपीट नहीं करूँगा मैं डिटेल के साथ, आपको ये चीज़ मैंने आपको सारी बता दी हैं। अच्छा, यहाँ पे लाइब्रेरियन की ID इंट में रहेगी,
लाइब्रेरियन की जो नेम है वो टेक्स्ट हम फॉर्मेट में कर लेंगे, ईमेल जो है उसका टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लेंगे, पासवर्ड उसका टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लेंगे। उसके बाद ये जो लाइब्रेरियन की आईडी है इसको हमने प्राइमरी की बनाना है, तो उसके बिल्कुल आगे मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ पे इंडेक्स के नीचे अगर आपने सिर्फ प्राइमरी की बनाना है तो यहाँ पे इंडेक्स के नीचे प्राइमरी की के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपने इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो फिर आप यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कर दें। तो मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया। अब यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। चलें, ये भी सेव हो गया। अब फिर अगेन मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे एक तीसरा टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट। 4 कॉलम चाहिए उसके लिए। सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी चाहिए, फिर स्टूडेंट का नेम चाहिए, फिर स्टूडेंट की ईमेल चाहिए, फिर स्टूडेंट का पासवर्ड। अब यहाँ पे नेम जो है टेक्स्ट के अंदर होगा, ईमेल भी आपका टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होगा और उसके बाद पासवर्ड भी टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होगा। देन स्टूडेंट आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट भी सेट कर देते हैं और साथ उसको प्राइमरी की बना देते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पे हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने 3 जो है 200 टेबल जो है यानी एंटिटीज़ जो है वो रेडी कर ली हैं डेटाबेस के अंदर। अब चौथी एंटिटी कौन सी है? बुक एंटिटी। अब बुक एंटिटी में कितने एट्रीब्यूट हैं? 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपनी डेटाबेस के नेम के नीचे ये जो न्यू का बटन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये जो ऊपर वाला न्यू, दोस्तों ये जो ऊपर वाला आपके पास आपके ऊपर न्यू का बटन है इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है, एक न्यू डेटाबेस बन जाती है। जब भी नया टेबल बनाना हो तो अपनी डेटाबेस के नेम के नीचे जो न्यू का बटन आ रहा होता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखना है बुक, और बुक के नीचे यहाँ पे कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 4 रोज़ है। मुझे 5 चाहिए क्योंकि 5 एट्रीब्यूट मुझे ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 4 पहले से मौजूद हैं, मुझे मज़ीद कितने ऐड करने हैं? 1 मज़ीद ऐड करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 4 पहले से रो मौजूद थी, 1 मज़ीद ऐड हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जी, बुक आईडी, बुक आईडी, उसके बाद क्या क्या है, नेम है, आथर है, पब्लिशर है और क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद बुक का नेम के लिए हमने नेम है, फिर उसके बाद आथर है, फिर देन पब्लिशर है, पब्लिशर, ठीक है, और उसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी। अब इनकी डाटा सेट करेंगे। तो बुक आईडी जो है वो इंट में रहेगी, बुक का नेम जो है टेक्स्ट में हो जाएगा, बुक का आथर का नेम भी टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होगा, पब्लिशर भी उसका टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होगा, जबकि क्वांटिटी उसकी इंट में रहेगी। उसके बाद ये बुक आईडी को प्राइमरी की बनाना, तो उसके बिल्कुल आगे हमने इसको एक तो प्राइमरी की बनाना, दूसरा ऑटो इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे एआई के ऊपर क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की बन गई। अब यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। लें जी, तो इस तरह दोस्तों हमारी जो तरतीब है वो सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी बात। चलिए जी दोस्तों, जब एट्रीब्यूट आपके सारे बन जाने हैं, अब आपने क्या करना है दोस्तों, एक दफ़ा अपनी डेटाबेस के नेम आपने चारों टेबल क्रिएट कर ली हैं। जब सारे टेबल क्रिएट हो जाए उसके बाद अपनी ये जो डेटाबेस है इसके नेम के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों अपने डेटाबेस के नेम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखें उस डेटाबेस में जितने भी टेबल हैं वो सारे आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने बनाना है इसका डेटाबेस डिज़ाइन। तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे ना आप एक ऑप्शन मिलता है मोर का। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ऊपर ना आपको थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ से ऐसे श्रिंक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर ना आपको एक टॉप के ऊपर मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिज़ाइनर का। आपने डिज़ाइनर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिज़ाइनर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। आपने पकड़ो अपने टेबल्स को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इनको एडजस्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। ये देखें ज़रा, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन को उठाएं, इसको ऐसे आप पकड़कर ऊपर ले आएँ, यहाँ पे टॉप के ऊपर। ठीक है, ला के छोड़ दें इसको। उसके बाद एडवन को पकड़ें, यहाँ पे इसको लाके ऐसे छोड़ दें। ठीक है, अब ऐसे ही आपने बुक को पकड़ा और यहाँ पे लाके इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और उसके बाद स्टूडेंट को पकड़ा, इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। चलिए, डेटाबेस डिज़ाइन रेडी है दोस्तों। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने आपके कंप्यूटर के अंदर एक टूल होता है स्निपिंग टूल के नाम से, आपने यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं स्निपिंग टूल।
SNIPPING स्निपिंग टूल। आप जैसे स्निपिंग टूल सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्निपिंग टूल मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करने से स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्निपिंग टूल ओपन कर दिया, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना आपने और यहाँ पे इसका ले लेना स्क्रीनशॉट इस तरह से, ठीक है। जैसे स्क्रीनशॉट लिया तो दोस्तों दिस इज़ अ डाटाबेस डिज़ाइन, ये है जी आपकी डाटाबेस डिज़ाइन। अब इसको सेव करें और इसको MS वर्ड के अंदर जाके पेस्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।